अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अजमल हसन बलोच और आप देख रहे हैं अजमल बलोच 408 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके साथ बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि सब्र के मुतल्लिक़ है। कहानी एक सुनाऊंगा, बहुत मज़े की होने वाली है, बहुत फंटास्टिक स्टोरी। ऐसी स्टोरी आपने शायद कभी भी ना सुनी हो, तो साथ रहिएगा, देखिएगा कि एक औरत के सब्र का जो है ना मकसद है कि इम्तिहान है और जो है ना उसकी कहानी है। साथ रहिएगा, देखिए कि उसको सब्र का क्या फल मिलता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और जो दोस्त न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक कर देना। साथ रहिएगा। दोस्तों, एक औरत जो है ना उसको यके बाद दीगरे बच्चे पैदा होते रहे और मरते रहे। मतलब एक बच्चा हुआ, फिर मर गया, फिर बच्चा हुआ, फिर मर गया, फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर मर गया। तो दोस्तों, करते कराते उस औरत के 20 बच्चे जो है ना फौत हो गए। आप एक अंदाज़ा लगाएं कि मकसद बच्चा होना, फिर फौत हो जाना, एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, करते 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 20 बच्चे होते हैं और वो फौत हो जाते हैं। तो आखिरकार एक दिन उसका सब्र जो है ना, सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है और वो जो है ना रात को, आधी रात को उठ के जो है ना मकसद है कि परेशानी में उठ जाती है और जो है ना अपने खालिक हकीकी से जो है ना उनके साथ जो है ना अल्लाह मियाँ से जो है ना अपना मकसद है कि अपनी रिक्वेस्ट, अपनी दरख्वास्त पेश करती है, वज़ू करती है और नफल पढ़ने शुरू कर देती है, इबादत शुरू कर देती है, दुआएं मांगना शुरू कर देती है। तो इसी उस असना में मतलब ये पढ़ रही होती है, नफल पढ़ रही होती है, तिलावत कर रही होती है, दुआएं मांग रही होती है, रो 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 के कहती कि या अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे आपने किस इम्तिहान में डाला है, तो मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता, तो या अल्लाह मुझे जो है ना मकसद है कि मकसद फ़ल मिलता है उसको, मैं अच्छी तरह जो है ना मेरी नज़रें भी नहीं भरती, बच्चे को अच्छी तरह मैं अभी तक देख भी नहीं सकी होती, ना उसके साथ कोई मकसद है कि खेलती हूँ, ना गपशप, ना कोई जैसे प्यार मोहब्बत होता है माँ का नहीं करती हूँ, वो चला जाता है। फिर मैं 9 महीने का जो है ना एक मुश्किल दौरानिया गुजारती हूँ और उसके बाद जो है ना खूने जिगर से जो है ना मकसद है कि मेरा बच्चा बनता है और उसके बाद जो है ना फिर उसको दोबारा वो होता है और उसके बाद अभी तक उसको मैं अच्छी तरह देखा भी नहीं होता, तो फिर उसको आप ले लेते हैं। फिर इसी तरह बार बार मेरे साथ हो रहा है। तो मेरे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो रहा है, क्यों, मकसद है कि आखिर मुझसे क्या गुस्ताखी होगी, तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और मतलब है कि मुझे आपने किस इम्तिहान में डाल दिया। तो मतलब जो एक तरीक़ाकार होता है वो अपनी दुआएं करती है करते करते आखिरकार उसकी आँख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है। जब नींद आती है तो नींद में उसको एक जो है ना बागात नज़र आते हैं और बागात के अंदर जो है ना एक शाही महल नज़र आता है। तो ये उस तरफ चली जाती है। जब देखती है तो उस महल के ऊपर उसका नाम लिखा होता है। तो ये उसको देख के और उस खूबसूरत नज़ारों को और ख़ूबसूरत बागात को, उस महल को, आलीशान महल को देख के ये बहुत खुश होती है। खुशी खुशी आगे बढ़ती है और महल के अंदर चली जाती है। जब उस महल के अंदर चली जाती है तो इसको वहाँ पे अपने वो जो बच्चे हैं ना मरे हुए, वो बच्चे सारे उसको नज़र आते हैं। तो वो बच्चे खुशी से इसको आवाज़ें भी लगाते हैं और इसकी तरफ दौड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसका मकसद है कि खुशी से जो है ना मकसद है कि अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है कि यकदम उसको सारे बच्चों का नज़र आना और उस महल के अंदर हर किस्म की आसाइशें और जो है ना मतलब है कि सारी मतलब ज़रूरतों की चीज़ें, और मतलब क्या बात है, मतलब हर लिहाज से मुकम्मल खान। तो ये बहुत खुश होती है कि जो है ना ये क्या, मैं किधर पहुँच गई। साथ में एक आवाज़ आती है कि ये महल आपको, मकसद है कि जब आपके बच्चे मरते रहे और उन बच्चों के मरने पर जब आपने सब्र किया है ना, इतने बच्चे आपके मरे हैं और आपने उन पर सब्र किया है, तो ठीक है, उसका ये नतीजा है और उसका ये फल है, आपको उस सब्र का फल आपको मिला है। ये आवाज़ भी आती है और ये इसी खुशी में, कश्मकश में बच्चों के साथ खेल रही है, खुश हो रही है। और ये जब खुशी वाली बात सुनती है तो दिल इसका बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस खुशी में उसकी आँख खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है ना तो मकसद है कि जो उसके दिमाग पे वो टेंशन थी कि जी मेरे बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, तो वो टेंशन ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो है ना मकसद है कि तो मतलब दोबारा चाह रही थी कि मेरी आँख बंद हो जाए, मैं सो जाऊँ और मैं उसी जगह पे पहुँच जाऊँ, मतलब उस महल में पहुँच जाऊँ। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के इंतज़ाम में, सिस्टम है। लेकिन उठ गई, खुश हुई, लेकिन इसने शिकवा करना छोड़ दिया और दिल से वो जो है ना वहम और वो परेशानी निकाल दी। दिल में इसने यही सोचा कि ये एक आर्जी ठिकाना है और यहाँ पे अल्लाह ताला
अल्लाह ताला अपने बंदों को भेजता है और कुछ अरसा होता है, उसमें छोटे मोटे इम्तिहान आते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, मसले मसाइल होते रहते हैं, और इंसान जो है ना आखिरकार जो है ना उसने जाना है, उसका असली ठिकाना जो है ना अगला जहान है, और उसने वहाँ पर जाने ही जाना है। तो जो यहाँ पे सब्र करेगा और इस तरह के इम्तिहानात पे सब्र करेगा, उसको अल्लाह ताला मतलब उसका सिला जो है ना अगले जान में देते हैं। तो वो दिल ही दिल में बड़ी मतलब मुतमिन और खुश हो जाती है, कहती है जो ज़िंदगी है वो तो वैसे यहाँ पूरी करनी है और हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे मतलब ये कि अपने महल में जाऊँगी अपने बच्चों के साथ, मतलब वो हर टाइम खुश रहना शुरू होगी। तो दोस्तों कहने का मकसद ये था कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये ज़िंदगी के इम्तिहान है, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल परेशानियाँ आती रहती हैं, इंसान बीमार भी हो जाता है, बाज़ औक़ात बैलेंस के मामलात हो जाते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना माँ बाप मर जाता है, बाज़ औक़ात जवान बच्चे मर जाते हैं, बड़े अजीबो-गरीब किस्म के हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इंसान मफलूज हो जाते हैं, जवान बच्चे होते हैं ज़हनी तौर पे उनको कोई मसला हो जाता है, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल परेशानियाँ होती रहती हैं। तो इन परेशानियों पे जो आप सब्र करते हैं ना, बस सबसे बड़ा उसका जो है ना अजर यही है कि आप सब्र करें, अल्लाह ताला उसका अजर आज नहीं तो कल देगा। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपके गम ज़्यादा हैं और मकसद है कि मकसद है कि आप सोचते हैं कि शायद मुझे ही गम और परेशानियां लगी हुई हैं और बाकी दुनिया तो मज़े कर रही है, ये इस तरह नहीं है। जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखें, कहीं दाएं बाएं निकलें, लोगों के साथ गम शेयर करें। जब आप दूसरे लोगों के गम शेयर करेंगे, दूसरे लोगों से गम सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके गम तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो किसी ने कहा था कि लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। लोगों के गम सुने, लोगों के साथ गम शेयर करें, स्टडी करें, तो फिर आपको समझ आएगी कि आपके साथ तो कुछ भी नहीं, और आपको तो छोटे मोटे ऐसे किसी इम्तिहान में है, ठीक है ना, ये कोई इतना बड़ा इम्तिहान नहीं, ख़त्म हो जाएगा और इसका हल हो जाएगा। देखिए फिर ये है कि अगर आपको कोई परेशानी होगी, मसला हो गया, तो उसका ये हल नहीं है कि आप उस पर परेशान हों, रोना शुरू कर दें और उस वावेला शुरू कर दें। नहीं मेरे भाई, जो भी कोई है मसला, उसका मसले का हल निकालें सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, ठंडे ज़हन से। देखिए परेशानी तो एक वैसे बनी और उसके बाद आप दोबारा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मुसीबत में कहते हैं कि ये मुसीबत में घबराना कमाल दर्जा की मुसीबत है। अभी मुसीबत तो वैसे बनी हुई है, जब परेशानी बनी हुई है वो तो वैसे बनी हुई है, और उसके बाद अभी आप मज़ीद घबरा जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका ज़हन काम नहीं करेगा, तो उस परेशानी से आप निकल नहीं सकेंगे। आपका काम है, परेशानी है उसको देखें, उसका हिसाब किताब कर लें, कैलकुलेट कर लें किस किस्म का मसला है, उसका मतलब है कि निकलने का उससे रास्ता जो है ना, मतलब कोई ना कोई होगा, आप कोशिश करें उससे निकलने की और आप निकल जाएंगे। लेकिन जब आप ये कोशिश ही नहीं करेंगे, इस तरह का सोचेंगे नहीं और परेशान होते रहेंगे, तो फिर तो कोई मसला हल नहीं होगा। ठीक है, अगर मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उस पर सब्र करें, शुक्र करें कि मकसद ये कि ये लोगों के साथ ही होते हैं, इंसानों के साथ ये मसले मसाइल होते रहते हैं। आप ज़िंदगी पढ़ें, अपने प्यारे जो अल्लाह के हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे महबूब जो हैं या दूसरे नबी हैं, उनकी ज़िंदगी देखें, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी पढ़ के देखें। आप उनकी ज़िंदगियाँ देखें, उन्होंने कितनी कितनी मुश्किलात देखी, उनका ज़माना देखें, ना कोई एसी होता था, ना कोई गाड़ियाँ होती थी, ना मोटरसाइकिल होते थे, ना कोई इस तरह की सड़कें थी, ना इस तरह के कोई मकसद है कि खूबसूरत दरख्त थे, ना इस तरह के उस ज़माने में इतने फूल होते थे, ना ये चीज़ें होती थी, ना ये मकान होते थे इतने अच्छे अच्छे, और ना ये चीज़ें होती थी। तो वो देखें उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और अल्लाह ताला ने मकसद है कि आपको ज़्यादा सैशें दी हैं, ज़्यादा चीज़ें दी, फिर भी आप ना शुक्रिया आप कहते हमें कुछ दिए ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया। इंसान सोच करें, सिर्फ एक इस चीज़ पे सोचें कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, 18,000 किस्म की मखलूक में से सबसे आला मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर अपने प्यारे हबीब जो है ना उसकी उम्मत में से पैदा किया। ठीक है, तो इसका शुक्र अदा करें, और मुश्किलें अगर आती तो उस पर सब्र करें। ठीक है, सब्र करें और उस मुश्किल से निकलने का हल निकालें। घबराने से, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है कि किसी शेयर करने से किसी न किसी का भला हो जाए। और जो न्यू थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके। मेरी ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी बात सुनाऊं, ऐसी